पवन सिंह और ज्योति सिंह मित्रों, पवन सिंह का जो है कि आज आरा कोर्ट में पेशी था और पवन सिंह आरा कोर्ट में आए हुए थे। हर चीज मुंह पे नहीं लाना चाहिए, हर चीज को बोलना नहीं चाहिए। ऑडियंस सब समझती है कि कहाँ क्या है, कहाँ क्या खोट है, कहाँ। तो पवन सिंह का कहना था जैसे कि सिलसिलेवार तरीके से आजकल ज्योति सिंह का इंटरव्यू वायरल हो रहा है और ज्योति सिंह जो है कि आरोप पे आरोप पवन सिंह पे लगा रही है, अक्षरा सिंह पे लगा रही है या कई कॉल रिकॉर्डिंग वायरल करने का धमकी भी दे रही है। ज्योति सिंह जो पवन सिंह को डरा रही है, धमकाने का भी कोशिश शायद से कर रही है उन कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से। तो पवन सिंह बातों ही बातों में और मोट में बोल के चले जाते हैं पवन सिंह कि अगर वायरल करना होता तो अगर हम वायरल करना शुरू कर देंगे तो इतना चीज हमारे पास है और इतनी जो है कि सबूतें हमारे पास है कि अगर वायरल हम करना शुरू कर देंगे तो ज्योति सिंह हो या कोई हो जमीन खोदना पड़ जाएगा और उनको जमीन के अंदर और जमीन के नीचे भागना पड़ जाएगा। इसलिए हमारे सामने वायरल का और ये कॉल रिकॉर्डिंग वायरल का नाटक ना खेला जाए। सबको हम जानते हैं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, ये बात सारा कुछ पवन सिंह बोलते हैं। मतलब सीधे निशाना वो भी सीधे ज्योति सिंह पे साधते हैं। जिस तरीके से आज लगातार 10 दिनों से ज्योति सिंह इंटरव्यू दे के पवन सिंह पे आरोप लगा रही है और बोल रही है कि पवन सिंह के घर हो, पवन सिंह का घर हो या पवन सिंह का खुद का बर्ताव हो। जब मेरे से शादी हुआ तो पवन सिंह का बर्ताव जो है कि सही नहीं था, पवन सिंह हमको छोड़ के कहीं और चले जाते थे, तमाम तरह की। बाकी क्या सच्चाई है ये बात ना हम जानते हैं ना आप लोग जानते हैं, पवन सिंह और ज्योति सिंह ही जानेंगे और पवन सिंह के घर वाले ही जानेंगे। और पवन सिंह का कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ था बहुत पहले, वो कॉल रिकॉर्डिंग अब इस टाइम भी वायरल किया जा रहा है जैसा कि बताया जा रहा है या कॉल रिकॉर्डिंग में समझ में आ रहा है कि पवन सिंह अपने किसी भाई से बात करते हैं और उनका भाई अजीब लहजे में पवन सिंह से बात करता है और वो लहजा ये रहता है कि पवन सिंह का नाम मात्र का इज्जत भी लगता है कि अपने घर में नहीं है। ऐसे ही कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में ज्योति सिंह बोल रही है, लेकिन पवन सिंह जो है कि तनिक भी नहीं घबराते हैं और बोलते हैं कि आज हमारा पेशी था ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हमको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है या कोई कुछ बोल रहा है, जिसको देखो वो बोल रहा है, जो चीज मुंह पे और जुबान पे नहीं लानी चाहिए वो चीज मुंह और जुबान पे और मीडिया में और देश के सारे लोगों के सामने और राज्य के सारे लोगों के सामने और इंडस्ट्री के सारे लोगों के सामने उछाला जा रहा है। ये ठीक नहीं है भैया, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारा सबूत है, बहुत सारी जो है कि बातें हैं, बहुत सारा जो है कि ऐसा चीज है, बहुत सारा ऐसा प्रूफ है जो कि प्रूफ अगर हम ला दें तो बहुत सारे लोग जो है कि उनका खटिया खड़ा हो जाएगा। ऐसे पवन सिंह बोलते हैं। और आज जब वो आरा में आते हैं, जब कोर्ट में उनकी पेशी रहती है, आज तो हालांकि ज्योति सिंह नहीं आई थी, बस पवन सिंह ही आए थे। अगर आमना सामना ज्योति सिंह या पवन सिंह का जब होगा तब एक जो है कि दृश्य देखने में आएगा, क्योंकि ज्योति सिंह पहले बोला नहीं करती थी, ज्योति सिंह पहले बोलती नहीं थी, मीडिया के सामने नहीं आती थी, लेकिन अब वही ज्योति सिंह खुल के बोल रही है। पवन सिंह पे हो या अक्षरा सिंह पे हो या पवन सिंह के घर वालों पे हो, आरोप पे आरोप लगाए जा रही है। आखिर बात क्या है भाई कि अब पहले जो ज्योति सिंह बोलती नहीं थी, मुंह का शटर खोलती नहीं थी, वो ज्योति सिंह आरोप पे आरोप लगाए जा रही है और फिर बदले में पवन सिंह भी बोल रहे हैं कि हमारे पास भी बहुत बड़ा सबूत है, अगर हम सबूत खोलना शुरू कर देंगे तो क्या से क्या हो जाएगा। आखिर भाई ये सबूत का खेला चल क्या रहा है दोनों पति पत्नी में? आखिर पवन सिंह और ज्योति सिंह में ये सबूत का खेला चल क्या रहा है? भोजपुरी इंडस्ट्री में ये खेला हो क्या रहा है? पहले गानों पे विवाद हुआ करते थे, अब जो है कि गाने खत्म हो गए, विवाद खत्म हो गए, तो अब जो है कि पति पत्नी के बीच और पावर स्टार पवन सिंह के और उनकी पत्नी के बीच विवाद जो है कि शुरू हो चुका है। बहुत सारे लोग इसको बड़ी इंटरेस्ट से भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग जो है कि इसको कई तरीके से देख और सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। हालांकि लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह ये दोनों क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं इस मामले के ऊपर, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी कोर्ट का नतीजा क्या आता है, न्यायालय का नतीजा क्या आता है, ये तो बाद में ही मालूम चलेगा। पर हम कोशिश करेंगे वो पवन सिंह के वकील हो या ज्योति सिंह के वकील हो, उनसे बात करने का कोशिश करेंगे और उनसे बात करके जो है कि अच्छे से मामला को जानने का प्रयास करेंगे। बाकी जो है कि आप लोगों को क्या लगता है कि आखिर कौन कितना दोषी है, कौन कितना नहीं दोषी है और आखिर इसमें किसका दोष है? और पवन सिंह ने आज जो है कि आरा कोर्ट से बाहर निकलने के बाद ऐसी बातें क्यों बोली, आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर।